नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अपने जियोग्राफी विषय की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। ये जो विभिन्न प्रश्न शामिल किए गए ये टीजीटी, पीजीटी एवं उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपके रिवीजन को धारदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण एवं सहायक शामिल होंगे। तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब शुरू होता है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है? तो यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर होगा पाक। ये देखिए थोड़ा सा गलत लिख गया है, आप क्षमा कीजिएगा लोग। यहाँ पर होगा पाक जलडमरू। ये भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ दो नाम लिखे थे, हमने देखा था इसको। एक पाक था, एक पाल्क था। ये दो नाम हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए सुंडा जलडमरू, ये जो सुंडा वाला है, सुंडा जलडमरू इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ठीक, अगला है डोकलाम तिमोहानी पर अवस्थित है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि डोकलाम विवाद जो भारत एवं चीन के बीच में हुआ था वो कहाँ अवस्थित है। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा था। वो प्रश्न था कि डोकलाम पठार किसके त्रिसंगम पर स्थित है? नेपाल चीन भारत की, पाकिस्तान भारत चीन की, म्यांमार चीन भारत की, भूटान चीन भारत की। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भूटान चीन और भारत की। डोकलाम विवाद इसी के लिए था जहां भारतीय सेनाएं और चीन की सेनाएं कई महीना तक आमने सामने थीं। ठीक है, अगला प्रश्न है डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? मतलब जो डुरंड रेखा है किन दो देशों की सीमा रेखा है? कहीं कहीं ऑप्शन ये दे देता है कि किनके किनके बीच में। पहला ऑप्शन देख लीजिए, भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, नेपाल और चीन। तो डुरंड रेखा ये भारत, जो पहले पाकिस्तान भारत एक में शामिल था, तो कहीं कहीं दो ऑप्शन देता है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं दे देता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि जब ये डुरंड रेखा खींची गई थी तो पाकिस्तान नहीं था। और कहीं कहीं ऑप्शन देता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये दोनों उत्तर सही रहता है डुरंड रेखा को लेकर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। ठीक, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से। डुरंड रेखा, आप लोगों ने डुरंड रेखा देखा ही कहाँ किसके किसके बीच में है। सीज रेखा, सीज फायर रेखा, ये भी नहीं है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, यही है। यह रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि इसका सीमा निर्धारण कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस सम्मेलन में किया गया था, इसलिए इसके बारे में जान जाइए। मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व भूटान के पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है। इसका निर्धारण वर्ष 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन भारत मंत्री आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? तो इसका उत्तर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, रेड क्लिफ मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। डुरंड लाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जिसको अफ़गानिस्तान का तालिबान मानने से इनकार करता है। इसमें वहाँ झगड़े भी चल रहे हैं डुरंड को लेकर। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ
ठीक। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष किया गया? देखिए आप लोग को हमने पहले ही बताया है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 1912, 1913, 1914 और 1915। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितना है? अब देखिए इसमें बहुत तरीके से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने कई प्रश्नों को एक साथ सम्मिलित कर लिया है ताकि आप लोगों का समय बचे, क्योंकि परीक्षा में समय का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है, ठीक। और द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किमी है। इस प्रकार भू सीमा तथा जल सीमा की कुल लंबाई 22,623.3 किलोमीटर है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया था, तो उसमें नज़दीकी सबसे ज़्यादा ऑप्शन था बी मतलब 22,560 किलोमीटर, जबकि इसकी टोटल लंबाई है 22,623.3 किलोमीटर। तो इसलिए सबसे नज़दीकी जो होगा ये बी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा 4,096.7 किलोमीटर है तथा अन्य देश, फिर उसके बाद चीन का स्थान आता है जिसमें 3,488 किलोमीटर, फिर उसके बाद पाकिस्तान का स्थान आता है 3,323 किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? भारत के निम्नलिखित में से कौन, उत्तर आप पहला ऑप्शन देख लीजिए, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम भारत का वो राज्य है जो तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रदेश विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में? गिलगिट बाल्टिस्तान ये पड़ता है आपके भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? चलिए उसका ये पूछा गया यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012, इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। देखिए ये 11 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया और मेरा ये प्रयास रहता है कि कम से कम समय में आपको इन प्रश्नों के एक रिवीजन के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और अपनी परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी को आखिरी रूप देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों को देखने के लिए, मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।